अस्सलाम वालेकुम, मैं आपका होस्ट सैयद अली आपकी खिदमत में एक और वीडियो के साथ हाज़िर हूँ। जी, आज की हम वीडियो बना रहे हैं, दो ऐसे पॉइंट्स को कवर करेंगे जो मुझे बड़े बड़े पाकिस्तान के माया नाज पहलवानों ने, खलीफा हज़रात ने, उस्तादों ने और बड़े बड़े पहलवानों ने मुझे रेकमेंड किया कि ये चीज़ें जो नौजवान पहलवान हैं, जो यंग रेसलर हैं, जो आजकल पहलवानी कर रहे हैं पहलवान, उन तक पहुँचने चाहिए ये पॉइंट्स। तो इंशाल्लाह आज ये कवर करेंगे। सबसे पहला जो पॉइंट है उसकी तरफ हम आते हैं कि जितने भी पहलवान हैं जो आजकल माशाल्लाह सोशल मीडिया का दौर है, कोई भी पहलवान, अगर कोई छोटा सा पहलवान है, कोई छोटा पहलवान भी है, तो किसी भी छोटे से गांव में अगर वो कुश्ती लड़ता है तो उसकी कुश्ती माशाल्लाह कुछ ही देर में पूरी दुनिया में पहुंच जाती है। और आज के दौर में फ़ेमस होना कोई बड़ी बात नहीं होती और पहचान भी बन जाती है। अगर कोई पहलवान 2-4 अच्छी कुश्तियाँ गिरा लेता है तो उसकी माशाल्लाह अच्छी फ़ैन फॉलोइंग भी बन जाती है ईज़िली, क्योंकि सोशल मीडिया का दौर है। लेकिन पुराने दौर में इस तरह होता था कि बड़ा मेहनत करनी पड़ती थी और जब तक वो बड़ी जोड़ या बड़ी पहलवानी नहीं करते थे उनका नाम उतना ज़्यादा निखर के या उतना ज़्यादा फ़ैन फॉलोइंग नहीं हो पाती थी। आजकल के दौर के जो नौजवान पहलवान हैं वो क्या करते हैं कि अगर वो 1-2 अच्छी कुश्तियाँ गिरा लेते हैं, वो फिर उस्तादों की कदर करना, उनकी इज़्ज़त और एहतराम करना छोड़ देते हैं और ख़ुद को ही कुछ मान लेते हैं कि वो सब कुछ जानते हैं, पहलवानी के बारे में वो सब कुछ जानते हैं और फिर उस्तादों की कदर वो उस तरह नहीं करते जिस तरह वो पहले पहलवानी से पहले करते थे। तो ये पॉइंट आप लोगों तक पहुंचाना था कि इस तरह नहीं करना चाहिए। अगर पहलवानों ने, उस्तादों ने, खलीफों ने आप लोगों को कोई चीज़ सिखाई है तो आप लोगों को भी हमेशा उस चीज़ की कदर करनी चाहिए और माशाल्लाह वो रूहानी माँ बाप होते हैं और उनकी कदर हमेशा करनी चाहिए। अदब व अदाब का दामन कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए और फ़न पहलवानी में ये बहुत ही ज़रूरी पहलू है जिसको हमेशा पकड़ के रहना चाहिए। और इसके बगैर ना इंसान पूरी तरह अच्छा इंसान बन सकता है और ना अच्छा पहलवान बन सकता है। अगर अदब व अदाब होंगे तो अच्छा इंसान के साथ साथ अच्छा पहलवान भी बनना बहुत ईज़िली है और अल्लाह पाक इस चीज़ में बरकत भी डालते हैं। तो ये पॉइंट आप लोगों तक पहुंचाना था। बड़े बड़े पहलवानों ने मुझे ये चीज़ रेकमेंड की थी कि आप लोगों तक ये चीज़ ज़रूर पहुंचाऊं। और जो नौजवान पहलवान हैं उनको चाहिए कि जो बड़े उस्ताद खलीफे हैं, जो मुनसफ़ी कर रहे होते हैं, जो दंगलों में आते हैं, अपना टाइम निकाल के मुनसफ़ी कर रहे होते हैं, तो वो उनसे आके अदब एहतराम से मिलें और जिस तरह अपने उस्तादों की इज़्ज़त करते हैं उसी तरह उनकी भी इज़्ज़त किया करें। और इससे उनको भी खुशी होती है, वो अपना टाइम निकाल के इस फील्ड की तरफ आते हैं। और आप इस चीज़ को इस तरह भी ले सकते हैं कि आप लोग भी कल को जब बड़े उस्ताद खलीफे बनेंगे तो आप लोगों को किस तरह की रिस्पेक्ट चाहिए, किस तरह की इज़्ज़त चाहिए, वो चीज़ आप आज ही शो करा सकते हैं। आप जिस तरह की इज़्ज़त आज के उस्तादों को और खलीफों को देंगे, इंशाल्लाह उसी तरह की रिस्पेक्ट या उससे ज़्यादा आप लोगों को जब आप उस स्टेज पे जाएंगे तो आप लोगों को भी उस दौर के नौजवान पहलवान से उस तरह की मिलेगी। तो इस चीज़ को मद्देनज़र रखा करें। तो दूसरा जो पॉइंट है वो है कि जो पहलवान जब एंट्री करते हैं अखाड़े में, या तो उनके गले में कपड़ा नहीं होता, या लाचा कुर्ता नहीं पहनते, या फिर वो प्रॉपर ड्रेसिंग में नहीं होते। और ये ज़्यादातर ये मसला आता है मैट रेसलिंग करते हैं पहलवान, उनके साथ ये ज़्यादातर इशू आता है कि उनको सलामी करना ही नहीं आता। जब वो उनकी दंगल में एंट्री होती है, दंगल में एंट्री कैसे करते हैं या सलामी कैसे देते हैं उनको पता ही नहीं है, क्योंकि वो सारा साल मैट रेसलिंग करते हैं तो उसमें ये चीज़ नहीं होती। लेकिन अगर कल्चर और रिवायत को देखना है और इस फील्ड में अगर आपने कदम रख दिया है तो इस चीज़ को ज़रूर मद्देनज़र रखा करें और इस चीज़ की प्रैक्टिस किया करें। और जो भी आपके महावत हैं, जो खलीफे हज़रात हैं, जो आपके उस्ताद हैं, जो आपके ऊपर निगरानी रखते हैं, उनको चाहिए कि जब ये ज़ोर कर लें, पहलवान मट्टी की पहलवानी की ज़ोर कर लें, मेहनत लगा लें और सारी चीज़ों से जब फ्री हो जाएं तो इनको एक लाइन में अखाड़े के बाहर इनको सलामी करवाई जाए ताकि इनकी प्रैक्टिस हो। 5 से 7 मिनट ही डेली उनको देना पड़ता है और ये चीज़ें भी कवर अप हो जाती है। और इस चीज़ में रियासत के पहलवान बहुत ही आगे हैं इस चीज़ में। और माजी में इस तरह था कि लाहौर और गुजरांवाला के पहलवान, लाहौर के पहलवान बहुत बड़े बड़े शाहज़ोर हुए हैं जिनको सलामी की वजह से, जिनकी सलामी इतना शानदार होती थी कि लोग कहते थे कि उनकी टिकट के पैसे पूरे हो गए। जिनमें सरफ़रिस्त लाला राज पहलवान, परी पैकर, लाहौरिया, इंडियन पेड्रो और माशाल्लाह बड़े उन्होंने खिताब जीते हैं। वो जब एंट्री करते थे या वो जब सलामी देने आते थे तो उनका लिबास, उनके ड्रेसिंग, उनकी पगड़ी और ये चीज़ें बड़ी ही शानदार हुआ करती थी और लोग इस चीज़ को एंजॉय करते थे और उनकी बहुत ज़्यादा फ़ैन फॉलोइंग भी थी इसी वजह से। इसी तरह रुस्तम पाकिस्तान, शेर पाकिस्तान, झारा पहलवान थे, उनकी सलामी की वीडियोज़ आप देख लें। इस तरह बड़े बड़े शाहज़ोर हुए, उस्ताद बशीर पहलवान भोला भला हो गए और अभी आज के दौर के सज्जावाल और गूंगा पहलवान हो गए, जानी पहलवान हो गए गुजरांवाला के, बहुत अच्छी तरह से सलामी देते हैं। तो जो नौजवान पहलवान हैं जो मैट रेसलिंग करते हैं उनको चाहिए कि इस तरह की अच्छी से अच्छी शानदार एंट्री किया करें, ड्रेसिंग अच्छी करके आया करें। ख़ास तौर पे जब स्पेशल कुश्तियाँ हों, टाइटल की कुश्तियाँ हों तो लाचा कुर्ता और इस तरह की ड्रेसिंग ज़रूर किया करें ताकि कल्चर के साथ आप जुड़ें। क्योंकि आज के दौर के जितने भी पहलवान हैं उनके वेट इतना ज़्यादा नहीं है और अगर वो अवाम में बैठे हैं तो फील नहीं होता कि पहलवान कौन है
और आम इंसान कौन बैठा है। तो यही एक पहचान होती है कि आपकी ड्रेसिंग से ही पता चल जाता है कि बंदा कितना स्पेशल है और कोई पहलवान बैठा है। तो ये छोटा सा पैगाम था, ये मैंने कहा आप लोगों तक पहुंचा दूं, क्योंकि अभी माशाल्लाह पहलवानी अगर 2-4 साल पहले की निस्बत देखें तो अभी माशाल्लाह बहुत अच्छी तरीके से जा रही है। गवर्नमेंट भी इंटरेस्ट ले रही है, पहलवानी भी माशाल्लाह अरूज पे जा रही है और बड़े बड़े टाइटल मुकाबले भी हो रहे हैं। डिवीज़न में भी रुस्तमियाँ हो रही हैं और ओवरऑल पंजाब में भी रुस्तमियाँ हो रही हैं। शेर पाकिस्तान, शेर पंजाब, शेर रुस्तम पंजाब, इस तरह के मुकाबले भी हो रहे हैं और इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में भी इससे भी अच्छे अच्छे मुकाबले होंगे। तो पहलवानी अगर इस तरह अरूज पे जा रही है तो आप लोगों को चाहिए कि इन चीज़ों को ज़रूर मद्देनज़र रखें। जो नौजवान रेसलर हैं वो उस्तादों की, खलीफों की ज़रूर इज़्ज़त किया करें, अदब एहतराम से मिला करें और इंशाल्लाह उनको इस चीज़ से ज़रूर फ़ायदा मिलेगा। जिस तरह उस्ताद बशीर पहलवान भोला बाला ने एक इंटरव्यू में भी कहा था कि अच्छा प्लेयर होना बड़ी बात नहीं है, अच्छा प्लेयर होने के साथ साथ अच्छा इंसान होना भी बहुत बड़ी बात होती है। इखलाकियात और अदब व अदाब अच्छे इंसान की निशानी भी होते हैं। तो आप लोगों को चाहिए इन चीज़ों को ज़रूर फॉलो करें ताकि आप लोगों की पहलवानी में निखार है और अल्लाह पाक इन चीज़ों में बरकत डाले। तो मैं उम्मीद करता हूँ इस चीज़ को आप पॉजिटिवली लेंगे और इस चीज़ पे अमल करेंगे और ये पैगाम आप लोगों तक पहुँच गया होगा और इंशाल्लाह आप इस चीज़ पे ज़रूर अमल करेंगे। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। अल्लाह हाफ़िज़।